हुआ परमेश्वर ने कुछ खास बातें मेरे हृदय में रखी है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं साफ साफ? आवाज ज्यादा गूंज तो नहीं रही है? सब ठीक है? ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक खास विषय मेरे हृदय में रखा है और मैं चाहता हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपसे ताल्लुक रखती है, ये हम सबसे ताल्लुक रखती है और ये हम सब के लिए ऑप्शनल नहीं है। जो बात मैं आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं ये ऑप्शनल नहीं है। कई चीजों की ना ऑप्शनल, कहीं पे आप खाना खाने जाते हो, वहां पे 10 सब्जियां होती हैं तो वहां पे ऑप्शन होता है, जो पसंद है यार खाओ खाओ, वो ऑप्शनल होती है और चुनाव करने का अधिकार आपके पास होता है। लेकिन मैं जो आज आपसे बात करने जा रहा हूं इसमें चुनाव नहीं करना है आपको, ये आपके लिए जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम गीत गा रहे थे ना, तू जरूरी है, तू जरूरी है मेरे लिए, मेरे लिए। वो प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपके लिए जरूरी है। ये ऑप्शन नहीं है कि नहीं भी होगा तो चलेगा यार, हम काम चला लेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए और मेरे लिए आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। वी नीड गॉड, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है प्रियो, प्रभु की जरूरत है, वो हमारी जरूरत है, हमारी आवश्यकता है। खैर इस बारे में और हम बात करेंगे। आज एक आयत पढ़ते हैं, मत्ती 6 और उसकी 33 आयत। मत्ती 6 अध्याय और उसकी 33 आयत जल्दी से निकालें और हम ये पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन एक बात बता रहा है कि इसलिए पहले तुम क्या करो? पढ़ाई। आप पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी आप वचन पढ़ पाओगे, सही बात है। और जब वचन पढ़ोगे तो वचन में क्या लिखा है यहाँ पे? इसलिए पहले कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले तुम उसके किंगडम, उसके राज्य की खोज करो। परमेश्वर के राज्य की खोज करना हमारे लिए जरूरत है। हम जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको क्या प्राप्त करना है। हेलो, सब ध्यान दीजिए, सोना नहीं, आप सोओगे तो आप मिस कर दोगे। यदि आपको जिंदगी में कुछ प्राप्त करना है, यदि जिंदगी में कुछ हासिल करना है, तो आपको पहले यह मालूम होना चाहिए कि आपको क्या प्राप्त करना है। समझ रहे हैं सब समझ रहे हैं? अगर मैं केलब को बोलूं, केलब बाजार जाओ और सामान लेके आ जाओ, तो केलब बाजार तो चला जाएगा, लेकिन सामान लाना क्या है यह मालूम होना जरूरी है कि क्या सामान लाना है। अगर आप शॉप में चले जाते हो, किसी भी शॉप में चले जाते हो, तो ऐसे नहीं चले जाते हो। आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि मैं क्या लेने जा रहा हूं, क्या लेने जा रही हूं। हालेलुया, हालेलुया। जागते रहना, नहीं तो मिस कर दोगे आप। अगर हम किसी दुकान में घुसते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमें क्या खरीदना है, क्या सामान की आवश्यकता है। वैसे ही जिंदगी में यदि आपको कुछ प्राप्त करना है, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, आपको जिंदगी से कुछ हासिल करना है, तो पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि क्या हासिल करना है, मुझे जिंदगी में क्या प्राप्त करना है। यू नीड टू नो कि जिंदगी में आप चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। ये सवाल मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी में क्या चाह रहे हैं। What do we want in life? हम जीवन में क्या चाह रहे हैं, तभी आपको जीवन में वो चीज हासिल कर पाओगे। सही बोल रहा हूं? जिंदगी में हासिल करना चाहते हो, पर क्या? ये आपके लिए एक सवाल है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कुंजी यही है, जो कुंजी है वो ये है कि आप
उस चीज के ऊपर फोकस करो जो मैं चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी के लिए। यीशु मसीह ने बोला कि आप उस चीज के ऊपर ध्यान दो जो मैं तुम्हारे जीवन के लिए चाहता हूं। कहा यीशु मसीह ने ऐसा? कहा है यीशु मसीह ने ऐसा? आप सवाल है, कहा है? यस और नो? यस और नो? सब डर रहे हैं कि क्या बोले, जवाब क्या दें। कोई भी गलत भी होता, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए यस या नो। क्या यीशु मसीह ने कहा ऐसा? नो? अच्छा, और कौन कौन बोलता है नो? कौन कौन बोलता है कि यस? रिया यस बोल रही है, एलेक्स यस बोल रहे हैं, केलन यस बोल रहे हैं। गुड, बहुत से लोग यस बोल रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं जो मैंने बात बोली है कि एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह ने ये बात नहीं बोली, लेकिन जब आयत हमने पढ़ी है, इसलिए तुम पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो का क्या मतलब है? उसका मतलब यही है, जब प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य, उसके किंगडम यानी कि उसकी मर्जी, जहां पे उसका रूल है, जो वो चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यही है कि हम जिंदगी में जो, अगर आप चाहते हो कि आप सही चुनाव करो अपनी लाइफ के लिए, तो आपको उन चीजों के ऊपर ध्यान देना है जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। What is it that God wants? वो क्या है जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा seek first his kingdom and his righteousness, उसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि आपको फिर उन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करनी जिनको आप अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं समझते हैं। यदि आप परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धर्म की खोज कर रहे हैं, अगर आपने उसको अपनी जिंदगी की प्राथमिकता बना दिया है, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक आप जिन चीजों को अपने लिए प्राथमिकता समझ रहे थे, जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, अब आप उन विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करोगे। हमारी प्रार्थनाओं के बहुत बार विषय क्या क्या होते हैं? कई बार नौकरी होती है, कई बार जीवन साथी होता है, कई बार मकान होता है, कई बार कपड़े होते हैं, कई बार रोटी होती है, कई बार चिंगाई होती है, कई बार वीजा होता है, कई बार गाड़ी होती है। हमारी प्रार्थना के विषय यहीं पर सीमित रहते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है यदि तुम चाहते हो अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझना, तो जो कुंजी है, जो समाधान है, वो ये है कि आप अपने ध्यान को, अपने फोकस को उस पे लगाओ जो मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए चाहता हूं, अर्थात मेरे धर्म और राज की खोज करो। Seek his kingdom and his righteousness। इसका मतलब है अब आगे को तुम उन विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करोगे जिनको तुम अपनी प्राथमिकता समझते रहे हो, जिनको तुम अपनी जिंदगी का मकसद मानते रहे हो। अब तुम उन चीजों के पीछे नहीं दौड़ोगे, अब तुम उन चीजों के लिए ही प्रार्थना नहीं करोगे, अब तुम उन विषयों के बारे में नहीं सोचोगे। लेकिन अब जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में होगा, वो इन दो चीजों के ऊपर आधारित होगा, उसका धर्म और उसका राज्य। हालेलुया। अब जो कुछ भी फिर जब ऐसा होगा, तब आपकी जिंदगी में जो कुछ होगा वो सब कुछ परमेश्वर के राज के मुताबिक होगा और परमेश्वर की धार्मिकता के मुताबिक होगा। कब? जब आप इस बात को समझेंगे। क्या सब मेरे साथ हैं? आप समझ पा रहे हैं? ये सब ऊपर से जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रहा है। वापस मैं दोबारा से एक बार शुरू करता हूं ताकि आप समझ पाओ हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, हम जिंदगी में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है। समझ रहे हैं? यस। अगर आप जिंदगी में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या प्राप्त करना है, क्या हासिल करना है। ठीक है, पहली चीज। अब इसके आगे की बात यह है
कि प्रभु क्या कहता है। प्रभु कहता है कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही है कि तुम किस पे अपना फोकस करो, जो मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी में प्राप्त करो। हेलो, ध्यान दे रहे हैं सब लोग, समझ रहे हैं? थोड़ा को ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्रभु कहता है मेरे धर्म और राज की खोज करो। जो परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए चाहता है, आपका फोकस, आपका ध्यान उस पे होना जरूरी है। और जब ऐसा होगा, जब आप अपने ध्यान को परमेश्वर जो चाहता है, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए चाहता है, जब आपका ध्यान उस पर होगा तो क्या होगा? तो इससे पहले जिन चीजों को आप अपने जीवन का मकसद समझते थे, इससे पहले जिन चीजों के लिए आप दिन रात दुआ करते थे, अब वो बदल जाएगा। हालेलुया। अब वो चीजों में बदलाव आ जाएगा। अब आपके जीवन में जो कुछ होगा वो इन दो चीजों, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक सब सही है? क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? अभी हम इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे और बहुत सी गहरी बात मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूं। जब आप काम करते हैं, when you work, आप अपने समय को किस प्रकार से बिताते हैं? जब आप विवाह करते हो, शादी करते हो, या आप जीवन में कुछ भी करते हो, जब आपको खाली समय मिलता है तो आप क्या करते हो? जब आप पैसा खर्चते हो, जब आपके पास पैसा होता है तो मन करता है खर्च करने का, जब आप पैसा खर्च करते हो, ये सब कुछ ये सब कुछ आपको मालूम है, अभी भी मेरे ख्याल से गांव में और पहाड़ों में जब चावल को साफ करते हैं या दाल को साफ करते हैं, उन्हें फटका जाता है। देखा है आप लोगों ने? एक पहाड़ों में तो एक लकड़ी का या घास से एक बनाते हैं, इसे ये फटकते हैं और हवा से जो घास होती है, जो कूड़ा होता है वो उड़ जाता है और सिर्फ सही बीज उसमें ठहरता है। आप जो कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, चाहे शादी हो, चाहे घर बनाना हो, या पैसा खर्च करना हो, या जब खाली समय होता है उस खाली समय को कैसे इस्तेमाल करते हो, या फिर आप जॉब करते हो, ये सब कुछ फटका जाएगा। ये सब कुछ फटका जाएगा और एक फिल्टर होगा। और वो फिल्टर क्या होगा कि क्या ये राज्य के लिए है? इज दिस फॉर किंगडम? क्या ये उसके राज्य के लिए है? क्या इसका ताल्लुक उसकी धार्मिकता से है? क्या ये उसके राज्य के लिए है? क्या इसका ताल्लुक उसकी धार्मिकता से है? और जब ये फिल्टर से चीजों को आप पार करने की कोशिश करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। आज जवानों की जिंदगी की प्राथमिकता बहुत सी चीजें होती हैं। कोई अच्छे लड़का पाना चाहता है, कोई अच्छी लड़की पाना चाहता है, कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है, कोई अच्छा घर बनाना चाहता है, कोई अपने माँ बाप का अच्छा बच्चा बनना चाहता है। उनके ख्यालों में, उनके इरादों में सिर्फ यही बातें होती हैं। इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द उनका जीवन घूम रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन जब आप परमेश्वर को पहनते हो, आपकी सोच बदल जाती है।
एक शिफ्ट आता है, आपके दृष्टिकोण में एक बदलाव आता है। एवरीथिंग विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज। क्या ये परमेश्वर के राज के लिए है? क्या ये उसकी धार्मिकता से ताल्लुक रखता है? Whatever I do, मैं जो कर रहा हूं, जो कर रही हूं, क्या ये परमेश्वर के राज के लिए है? क्या ये उसकी धार्मिकता से ताल्लुक रखता है? अपने आप से प्रश्न कीजिए। आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हो, अच्छा घर बनाना चाहते हो, अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या ये परमेश्वर के राज्य के लिए है जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं सोच रही हूं? क्या इसका ताल्लुक प्रभु की धार्मिकता से है? ध्यान दीजिएगा, वहां पे जो वचन है 6:33, जो हमने मत्ती 6:33 पढ़ा है, वहां पे लिखा है सीक फर्स्ट, इसलिए पहले। हिंदी में लिखा है इसलिए पहले, बाद में नहीं। पहले घर बसा लो, पहले माँ बाप की सेवा कर ले, पहले जॉब लग जाए, पहले खूब पैसा इकट्ठा कर ले, तब नहीं। यहां पर लिखा है इसलिए पहले, हालेलुया, इसलिए पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर। पहले, इससे पहले कि आप अपने घर को बसाने की सोच रहे हो, इससे पहले कि आप अपने घर को बनाने की सोच रहे हो, इससे पहले कि आप अपनी जिंदगी को बनाने का प्रयास करो, इससे पहले कि आप अपनी जिंदगी के लिए निर्णय कर लो, आपको उससे पहले एक काम करना है, और वो ये कि अपने दिमाग को, अपने जहन को किन चीजों पर लगाना है जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। What is it that Jesus wants? वो क्या है जो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी से चाहता है? प्रभु यीशु मसीह के क्या इरादे हैं आपके जीवन के लिए? इससे पहले कि आप अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचो, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी से क्या चाह रहा है। यीशु मसीह मेरी जिंदगी में क्या प्रभाव, क्या उपेक्षा कर रहा है। इसलिए हमने कहा है इसलिए पहले, जो इंग्लिश में है सीक फर्स्ट। जो सीख है उसका मतलब मालूम क्या होता है? हिंदी में लिखा है इसलिए पहले मेरे धर्म और राज की खोज। खोज करना क्या है? खोज करना कोई मतलब एक बहुत आरामदायक शब्द नहीं है। खोज करने जो लिखा है, ये वर्ड में खोज करना, ये एक एग्रेशन है। इसमें एग्रेशन है, मतलब कि मेहनत करके ढूंढो यार, मेहनत करो, ढूंढो, जानो कि प्रभु की क्या मर्जी है। ये नहीं कि हम बैठे चलो मालूम चल जाएगा, प्रभु बता देगा यही होगी प्रभु की मर्जी, पता लग जाएगा प्रभु की मर्जी जो होगी। नहीं, वहां पे लिखा हुआ है खोजो, उसे ढूंढने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, संघर्ष करना पड़ेगा उसकी मर्जी को ढूंढने के लिए, उसकी मर्जी को जानने के लिए। खोजना, इंग्लिश में लिखा हुआ है जो सीख, इसका मतलब होता है कि किसी चीज की बहुत ज्यादा चाहत करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना। किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली डिजायर करना, किसी चीज की। कई बार हमें कुछ अच्छी चीजें दिखती है, हम लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं उन चीजों के प्रति, है ना? कुछ अच्छा जैसे जॉशुआ कैलेब प्ले स्टेशन को देखकर, मतलब इतना ज्यादा ये लोग उससे अट्रैक्ट हो रखे हैं कि कोई बात होती है हमें प्ले स्टेशन चाहिए, प्ले स्टेशन चाहिए। ये लोग अट्रैक्ट हो रखे हैं उसके प्रति। कई बार हम ऐसे होता है ना, कुछ मार्केट में हमें दिख जाती है, कोई ड्रेस दिख जाती है, तो हम उसकी देर रात उसके बारे में सोचते हैं, यार बस पैसे इकट्ठा हो जाए और बस मैं ये वाली ड्रेस खरीदनी है, मुझे ये वाली ड्रेस लेनी है। गाड़ियों को लेकर हो जाता है, अब तो बस ये वाली गाड़ी लेनी है, ये वाली गाड़ी लेनी है। अभी कुछ दिनों पहले ऐसे कुछ ख्याल मेरे भी हो रहे थे। हर
हर समय गाड़ी की मैं रिसर्च कर रहा था, कौन सी गाड़ी महिंद्रा की 3XO आई है, बहुत अच्छी है, सारे फीचर्स हैं, सेफ्टी फीचर्स हैं, और हम लोग बहुत स्ट्रांगली डिजायर करते हैं कुछ चीजों की। कई बार बहुत ज्यादा हम लोगों को लगता है कि बस ये मेरी जरूरत है, ये मेरी जरूरत है। हवा ने उस फल को देखकर, जब उस फल को देखा, उसने वैसी ही कामना की थी। She strongly desired to have that fruit. उसने उस फल खाने को वैसी ही डिजायर करी थी। जब उसे देखा, उसे देख के उसने समझ लिया कि ये खाने में स्वादिष्ट और जीवन देने के लिए अच्छा होगा, ये मुझे पोषण देगा, मुझे ताकत देगा। उस फल को देखकर उसने इतना कुछ अंदाजा लगा लिया, उसने मन ही मन ये सारे विचार किए। And this is what happens, ये हमारे साथ भी होता है ना। हेलो, आप सब मेरे साथ हैं? हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना। कोई अच्छी चीज दिख जाती है, कई बार हमें अच्छे लड़के दिख जाते हैं, कई बार अच्छी लड़कियां दिख जाती हैं, अरे यही है मेरी लाइफ के लिए, बस यही है। मैं सच बता रहा हूं, हमारे चर्च में ये चीजें हुई हैं। इन द पास्ट चर्च में ऐसा हुआ है। देखा बोला बस यही लड़की मेरी लाइफ के लिए है, और जैसे तैसे करके बस शादी वादी हो गई। उसके बाद छोड़िए मैं क्या बोलूं उसमें, लेकिन हम लोग ऐसी चीजों को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा ऐसी डिजायर करते हैं। आजकल हमारे चारों तरफ मीडिया है, टीवी है, फोन, स्मार्टफोन। ये नहीं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम टीवी नहीं देखते। आप टीवी ना, बड़ी स्क्रीन ना देखो, लेकिन आजकल ये छोटी स्क्रीन उससे ज्यादा खतरनाक है। ये छोटी स्क्रीन उससे ज्यादा खतरनाक है। बड़ी स्क्रीन में देखने से पहले, आप कोई बुरी चीज लगाने से पहले आप सोचोगे कि बड़ी स्क्रीन है तो सब लोग देखते हैं, सब लोगों की नजरें उस पर जाती है। अगर आप कुछ बुरा देखोगे तो सबको मालूम चल जाएगा कि भाई बुरा देख रहे हो। लेकिन ये छोटी स्क्रीन और भी ज्यादा घातक है कि इसमें आप क्या देख रहे हो वो सिर्फ आपको पता है। That's even more dangerous, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हम क्या देखते हैं स्क्रीन में, क्या देखते हैं? हमें दिख जाते हैं इसमें अच्छे कपड़े, अच्छी चीजें, सुंदर लोग, और हम उनकी कामना करने लग जाते हैं। स्ट्रांगली हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग डिजायर करने लग जाते हैं उन चीजों की, उन लोगों की। आपको बताना चाहता हूं, ये आपके लिए ट्रैप है, और प्रभु चाहता है कि वैसी डिजायर, वैसी चाहत आप उन चीजों के लिए ना करें, उन व्यक्तियों के लिए ना करें, लेकिन परमेश्वर का राज्य आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। और जो एक्शन यहां पे कहा गया, खोज करो। हाँ, मेरी वाइफ इंग्लिश पढ़ाती तो बताती है, यहाँ पे एक्शन है, एक्शन खत्म नहीं हो रहा है। ये कौन सा वाला टेंस है? कंटिन्यूअस, जो हमें करते रहना है। जो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार कर देना है, बस एक बार खोज कर लो बस खत्म। ये लगातार बनना है, आपको जिंदगी भर उसकी खोज में लगे रहना है। इसका मतलब है उसके राज्य, उसकी धार्मिकता खोज के लिए संघर्ष करते रहो, उसकी खोज में लगे रहो, उसके लिए संघर्ष करते रहो, उसकी हर दिन उसकी चाहत करते रहो, उसके लिए तरसो। एग्जैक्ट वर्ड होगा तरसना। कल एलेक्स लोग जल्दी आ गए थे, दीपक लोग जल्दी आ गए थे, और हम रास्ते में जब दौड़ रहे थे कि जल्दी हम घर चले, तो जोशुआ के लोग, कुछ तो पिला दो यार, हम तरस रहे हैं, कुछ तो पिला दो, तरस रहे हैं। ये लोग रास्ते में ये बोल के खूब उधर पा रहे, तरस रहे। वो वैसा तरस आपके अंदर, वैसी चाहत आपके अंदर हो परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए। हर दिन
ऐसा नहीं एक बार, लेकिन हर दिन, हर सुबह जब आपका दिन शुरुआत हो रही है, आपके अंदर वो धुन हो परमेश्वर के मर्जी की खोज करने के लिए कि वो प्रभु की क्या मर्जी है, क्या रजा है आपकी जिंदगी के लिए। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस समय आपको दिखा रहा है। मैं समझता हूं आप देख पाओगे कि कैसे आप अपने रिश्ते को, अपने रिलेशंस को, अपनी शादी को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों के साथ अपने संबंध को, अपने माँ बाप के साथ अपने संबंध को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कैसे उनमें बदलाव आ सकता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप देखिए कि कैसे वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। जहां पे आप काम करते हो, जॉब करते हो, वहां पे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा। कैसे बदलाव आएगा? आपके परिवार में कैसे बदलाव आएगा? आपके फाइनेंसेस में कैसे बदलाव आएगा? आपकी जिंदगी के तमाम क्षेत्रों में कैसे बदलाव आएगा? जब आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के राज को प्राथमिकता देना शुरू करोगे। When you will start prioritizing kingdom, जब आप परमेश्वर के राज को पहला स्थान देना शुरू करोगे, आपके हर एक संबंध में बदलाव आएगा। आप किस प्रकार से पैसा खर्च करते हो, उसमें बदलाव आएगा। आप किस प्रकार से काम पे जाते हो, उसमें बदलाव आएगा। आप कैसे लोगों से बातचीत करते हो, उसमें बदलाव आएगा। कब? जब आपकी जिंदगी के में परमेश्वर का राज प्राथमिकता में आ जाएगा। When you will start prioritizing kingdom, जब आप परमेश्वर के राज को प्राथमिकता दोगे, आपके जिंदगी के सारे क्षेत्रों में बदलाव आएगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और गहराई में चलते हैं। क्या हम सब तैयार हैं गहराई में चलने के लिए? यस यस यस। कल रात को मैं एलेक्स से बात कर रहा था, कल शाम को, और वो 8, साढ़े 8, 9 बजे गया था, रात ही हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे और परमेश्वर ने इस पूरे सप्ताह में मुझे बहुत सी बातें समझाई, बहुत से रेवलेशन, प्रकाशन मुझे दिए। परमेश्वर ने रिवील किया। रेवलेशन समझते हैं प्रकाशन क्या है? प्रकाशन एक पर्दा होता है, पर्दे के उस पार क्या है देख पाते हो? नहीं देख पाते ना। वो चीजें वहां पे होती हैं, लेकिन हमको दिख नहीं पाती। लेकिन जब परमेश्वर उस पर्दे को हटाता है तो आप उन चीजों को साफ साफ देख पाते हो। ये है प्रकाशन। बहुत सी बातें हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, लेकिन हमें दिखती नहीं है, हमें मालूम नहीं चलती। परमेश्वर ने एक प्रकाशन मुझे दिया है, बस आपको बताया है कि जो स्पिरिचुअल रेल में जो आत्मिक शक्तियां हैं वो किस प्रकार से कार्य करती है, वो कैसे काम कर रही हैं, वो कैसे गड़बड़ियां कर रही है, माँ बाप और बच्चों के बीच में कैसे वो गड़बड़ियां कर रही हैं। कुछ नहीं होता, माँ बाप खाली बैठे हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं वो क्या करती हैं? वो बीज बोती है, वो विचार देती है, वो विचार देगी, वो आपके माँ बाप के मन में कड़वे बीज होती है। अरे ये बच्चा ना जो ये तुम्हारे बारे में तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करता है, ये बिल्कुल कहने का भी नहीं है, ये गलत राहों में जा रहा है, ये गलत चीजें कर रहा है और ये तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। माँ बाप के मन में बुरे विचार होता है, पैरी, और वैसे ही बच्चे के हृदय में भी वो पैरी बुरे विचार होता है। अरे क्या यार, ये तेरे माँ बाप तुझसे प्यार नहीं करते हैं, तेरे माँ बाप तेरी फिक्र नहीं करते हैं, ये तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, छोड़ना। वो देख बाहर में तेरे जो दोस्त है ना, वो तेरे से बहुत प्यार करते हैं, वो तेरे लिए सब कुछ करेंगे, वो तेरे लिए वो बेहतर मार्ग है, वो बेहतर लोग हैं, वो तेरे लिए ज्यादा सही है। तो क्या कर रहा है? जो शैतान है वो इस प्रकार से कड़वे बीज होता है, बच्चों के हृदय में भी, माँ बाप के हृदय में भी। अब क्या होता है? बच्चे का मन कड़वा होता है, माँ बाप का मन भी कड़वा होता है। बच्चे का मन कड़वा है, एक गलती बच्चे से अगर हो जाए, माँ बाप का दिल ऑलरेडी कड़वा है, तो माँ बाप के एक्शंस में, माँ बाप की बातों में भी कुछ कड़वी बात निकलेगी। अब जब माँ बाप की तरफ से कड़वी बात निकल रही है, बच्चे की तरफ से भी कड़वी बात निकल रही है, तो क्या होगा? क्या होगा? क्लेश और कड़वाहट बढ़ेगी, और कड़वाहट बढ़ेगी, और जब कड़वाहट बढ़ेगी
तो मालूम क्या होगा? आप परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सोचोगे, आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, और बैरी अपने मकसद में कामयाब होता चला जाएगा, वो शैतान अपने मकसदों में कामयाब होता चला जाएगा। आज यही हो रहा है, आज घरों में यही हो रहा है। माँ बाप के हृदय में वो शैतान कड़वी बीज बोता है, बच्चों के हृदय में कड़वी बीज बोता है। आज पति के मन में कड़वे बीज बोता है, पत्नी के मन में कड़वे बीज बोता है। एंड इस तरह से सब कुछ खराब हो रहा है। आज मसीहों के घरों में भी चीजें बिगड़ रही हैं। माँ बाप और बच्चों के रिश्ते ठीक नहीं है, पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं है, भाई भाई के रिश्ते ठीक नहीं है, भाई बहन के रिश्ते ठीक नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्यों मालूम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता बनाया नहीं है। हमारी प्राथमिकता हम खुद हैं, हमारी प्राथमिकता हमारी इमोशंस हैं, हमारी भावनाएं हैं। हमने परमेश्वर के राज्य को अपनी जिंदगी में पहला स्थान नहीं दिया हुआ है। अगर माँ बाप अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान देंगे तो वो परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, और जब बैरी कड़वे बीज बोएगा, उन कड़वे बीजों को वो खंडन करेंगे उनका। वही और वैसे ही बच्चे भी, अगर बच्चों का जिंदगी में परमेश्वर का राज्य प्राथमिकता में होगा तो वो बच्चे भी उन बीजों का खंडन करेंगे। देयर एक्शन, जो उनके एक्शन होंगे वो उनके अपने लिए नहीं होंगे, अपने मजे के अनुसार नहीं होंगे, या जो उनको अच्छा लगता है उसके अनुसार नहीं होंगे। उनके एक्शंस, उनकी बातें परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता बनाते हैं, आपके जुबान में, आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में, सब में फिल्टर लग जाता है। और एक ही चीज होती है कि क्या ये परमेश्वर के राज्य के लिए है, क्या ये परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार है। ये दो चीजें आपकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लेके आ जाएंगे। बहुत बार हम बोलेंगे हाँ यार, मैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए करना चाह रहे हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार भी वो चीज होगी। हालेलुया, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो वो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार भी होगी। आप बोलो मैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहा हूं, लेकिन तरीका यदि आपका दुनियावी है, then that's not for the kingdom। वो परमेश्वर के राज्य में नहीं हो पाएगा, आप चूक जाओगे। It should be according to his righteousness। वो उसकी धार्मिकता के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम बोले अरे हम तलवार उठा ली और हम बोले हम जिहाद कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। नहीं, ये परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार नहीं है। ये परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। हाँ, हम तो परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन क्या वो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार है? ये थोड़े नहीं है कि बैंक लूट के ले आए या रिश्वत का पैसा जमा कर दिया और हम तो परमेश्वर के राज्य के कर रहे हैं, हम चर्च के निर्माण के कर रहे हैं, प्रभु के काम नहीं। परमेश्वर के राज्य के करना है तो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार भी होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले सुना कि एक मेगा चर्च में कोई जवान था और वो हमारे घर भी आया। हुआ ये कि वो उस चर्च को रिप्रेजेंट करता था और लोगों के लिए मिलने के लिए, कई बार किसी से प्रार्थना करने के लिए भी जाया करता था। तो उसने कुछ गड़बड़ी करी, पैसों में गड़बड़ी करी थी या क्या किया था, कुछ गड़बड़ी करी। तो जब वापस गया तो उसको दौड़ा के मारा, उसे खूब पीटा, और वो सब जगह जाके बुराइयां करता है कि मुझे तो दौड़ा के मारा, मुझे पीटा, ऐसा करके बुराइयां करता है। लेकिन अब हम लोग अगर ये तरीका अपनाएं कि हाँ हम तो पिटाई कर रहे हैं, उनके सुधार के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा ना करें, तो क्या वो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार है? वो क्या प्रभु ऐसा बताता है? नहीं। किसी को बदलना हमारे हाथों में नहीं है, किसी को
किसी को बदलना हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन प्रे फॉर देम, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार। परमेश्वर के राज के लिए कीजिए, लेकिन वो प्रभु की धार्मिकता के अनुसार भी हो। जो भी आप करते हैं, बहुत से लोग हैं जो इधर की उधर करते हैं, उधर की इधर करते हैं, अरे हम तो उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, हम तो, लेकिन क्या वो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार है? हमने तो मालूम है वो उनके लिए सही नहीं है, हमने तो इसलिए उनको बता दिया। परमेश्वर के राज्य के लिए पहला सवाल है, अपने आप से हर बार ये कीजिएगा कि जो मैं बोलने जा रहा हूं या जो मैं करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं, क्या ये प्रभु के राज्य के लिए है? फिर दूसरा सवाल कि क्या ये प्रभु की धार्मिकता से ताल्लुक रखता है? क्या ये तरीका प्रभु की धार्मिकता से ताल्लुक रखता है? क्या ये वाकई में प्रभु की धार्मिकता की तरह है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं करना तो प्रभु के राज्य की चाह रहा हूं, लेकिन जो तरीका है वो दुनियावी है। किंगडम प्रायोरिटी फर्स्ट। परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान देना आवश्यक है प्रिय। जब आप परमेश्वर के राज्य को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहते हैं, उसके लिए मालूम सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसका जो राजा है, उस राज्य का जो राजा है, उसके साथ आपका संबंध। इफ यू डोंट हैव अ रिलेशनशिप विद द किंग, अगर आप उस राजा के साथ आपका संबंध ही नहीं है, तो आप कैसे उस राज्य को अपनी प्राथमिकता बना पाओगे? यदि आप उस राजा को ही नहीं जानते हैं, यदि आपको मालूम ही नहीं है कि उस राजा की पसंद क्या है, आपको मालूम ही नहीं है उस राजा का काम करने का तरीका, तो आप कैसे उसके राज्य को अपनी प्राथमिकता बना पाओगे? इससे पहले कि आप उसके राज्य को अपनी प्राथमिकता बनाओ, आपका संबंध उस राजा से होना चाहिए। You must have a relationship with the king. आपको तो ये भी नहीं मालूम चलेगा कि वो किंगडम है कहां, अगर किंगडम उस किंग से आपकी मुलाकात नहीं है। ये किंगडम कहां होता है? जहां पे किंग होता है। हालेलुया। उसका राज्य कहां पर होगा? जहां पे वो राजा होगा। अगर आप उस राजा को नहीं जानते हैं, तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि राज्य को ढूंढना कहां पे है, उस राज्य की खोज कहां पे करनी है, वो राज्य कैसा होगा, कैसा होता है परमेश्वर का राज्य। How does it look like? जब तक आप उस राजा को नहीं जानेंगे, जब तक आप उस राजा को नहीं जानेंगे। कई सालों पहले एक स्लोगन चला था, अच्छे दिन मालूम नहीं था कि अच्छे दिन होंगे कैसे, किसी को पता नहीं था, और लगे हुए थे उसकी खोज में, लगे हुए थे उसकी खोज में। जब तक राजा से मुलाकात नहीं होगी, जब तक राजा से आपका संबंध नहीं होगा, आप ढूंढ नहीं पाओगे, आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि कैसा है उसका राज्य, कैसे आप उसके राज्य को प्राथमिकता बना पाओगे। पहली चीज जरूरी है कि हमारा संबंध उस राजा से हो, उससे मुलाकात हो। और खुशखबरी आपके लिए ये है, आज सुबह जो आपकी गुड न्यूज है वो ये है कि आप उस राजा को जान सकते हैं, आप उस राजा से मुलाकात कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपकी मुलाकात उस राजा से अभी तक नहीं हुई है, आप उस राजा से मुलाकात कर सकते हैं। You can know him. आप उस राजा को जान सकते हैं, उससे मुलाकात कर सकते हैं। कैसे जानेंगे उस राजा को, कैसे मुलाकात करें उस राजा से? बहुत ही आसान है प्रियो, इट्स वेरी इजी। जब आप
किताब के पन्नों को खोलते हैं, when you open the pages, इस किताब के आप जब पन्नों को खोलते हैं, जब आप अपने बाइबल को खोलते हो, जब उसके वचनों को पढ़ते हो, जब अपने दिल को खोलते हो, वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। वो अपने आप को आपके ऊपर जाहिर करता है, वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करता है। और जैसे जैसे आप जितना समय बिताते हो प्रार्थना में, जब आप प्रार्थना में उस राजा के साथ समय बिताते हो, तब आपको बताता है कि उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हालेलुया। जब आप उसके साथ प्रार्थना में समय बिताते हो, तब वो बताता है बेटा मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है, बेटी मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। वापस आता हूं, जिंदगी में कुछ प्राप्त करने के लिए पहली चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि प्राप्त करना क्या है। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि हासिल करना क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 में आपको बताया है, बेटा सबसे बेहतर यही है जो मैं तेरे लिए चाहता हूं उसके ऊपर ध्यान दे। जो मैं तेरे लिए चाहता हूं उसके ऊपर ध्यान दे। कैसे मालूम चलेगा कि वो प्रभु आपके लिए क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है आपके लिए? उस राजा से मुलाकात कीजिए, उस राजा को जानिए। कैसे जानोगे उस राजा को? जब आप इस बाइबल को खोलोगे और अपने दिल को खोलोगे, तो राजा अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा, वो आपके ऊपर अपने आप को जाहिर करेगा। फिर जब आप उसके साथ समय बिताओगे, जब उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे प्रार्थना में, तब वो आपको बताएगा क्या चाहता है, क्या उसको। हम लोग चर्च में मिलते हैं, लोग मिलते हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं वो बात मैं तब कर पाता हूं जो मेरे साथ समय बिताता है, जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है। वैसे ही वो राजा है। यदि आप जानना चाहते हो कि वो क्या चाहता है, उसका समय तो बिताओ, उसका टाइम को स्पेंड करो, वो बताएगा। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर बताएगा क्या चाहता है, उसकी रजा क्या है। Whatever you do, जो भी आप करते हैं वो राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए। विवाह, शादी, और से लोग शादी इसलिए करते हैं, वालों का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, इसलिए मत कीजिए। जो पति है, जो लड़का है, वो ये सोचे कि उसको पति बनना है। जो लड़की है वो ये सोचे कि उसको पत्नी बनना है। लड़का इसलिए शादी नहीं करे कि उसको पत्नी बनाना है, या लड़की इसलिए शादी नहीं करे कि जो लड़का है उसको पति बनाना है। आप दूसरे को नहीं बना सकते। मेरे बताओ, ध्यान से सुनिएगा इस बात। जिंदगी खराब हो जाती है इसी जगह कि हम दूसरे सोचते हैं वो पत्नी बन जाए, वो भली पत्नी बन जाए, आप भले पति बनो।
पत्नी भली पत्नी बने, प्रभु के राज्य के लिए उसकी धार्मिकता के अनुसार। माँ बाप बनिए परमेश्वर के राज्य के अनुसार, उसकी धार्मिकता के अनुसार। बच्चे बने, अपने आप को बच्चा, एक ही बच्चा समझे परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के अनुसार। गड़बड़ी तब होती है जब बच्चे माँ बाप को बोल रहे हैं कि हाँ माँ बाप बनो परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी धार्मिकता के अनुसार, और अपनी मनमानी कर रहे हैं। कई बार माँ बाप बच्चे को बोल रहे हैं कि ऐसे बच्चे बनो जैसा वचन में लिखा है, ऐसा करो, ये करो, वो करो, लेकिन खुद इसके अनुसार माँ बाप नहीं बनता है। बजाय इसके कि हम दूसरे को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जो दूसरे में हम परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, अपनी जिंदगी में परमेश्वर के राज को प्राप्त प्रायोराइज किया अपनी लाइफ में, अपने जीवन अपने लिए, इस प्रकार से आप किंगडम को परसीव कर पाएंगे, इस प्रकार से आप उसके राज की खोज कर पाएंगे। आज एक भाई दूसरे भाई को बोल रहा है तू अच्छा भाई बन, बाइबल ऐसा बताती है, बाइबल ऐसा बताती है। आपको जरूरत नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। हाँ, एज अ पास्टर प्रभु ने मुझे जो स्थान दिया है, मैं आपके ऊपर आपको बता सकता हूं सुधार के लिए, करेक्शन के लिए, परंतु हर एक जन इस चीज को ना करें। डोंट करेक्ट ईच अदर। अपने आप को इस फिल्टर से फटकना जो होता है, सिर्फ अपने आप को, अपने विश्वास को, अपने जीवन को फटकना है। आप दूसरे की जिंदगी को नहीं, अपने आप अपने से सवाल कीजिए, जो मैं कर रहा हूं, ये कर रही हूं, क्या ये प्रभु के राज्य के लिए है? क्या प्रभु की धार्मिकता के अनुसार है? ऐसे में कपड़े खरीदता हूं, क्या ये परमेश्वर के राज्य के लिए है? क्या उसकी धार्मिकता के अनुसार है? इस तरह से मैं कपड़े पहनती हूँ, क्या वाकई में ये प्रभु के राज्य के लिए है? क्या ये प्रभु की धार्मिकता के अनुसार है? अपने आप से प्रश्न कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए। जो दोष लगाना का स्वभाव है वो शैतान का है, वो प्रभु के संतानों का नहीं है। जो दोष लगाने का स्वभाव है, जो दोष लगाने का जो तरीका है, वो शैतान का है, वो शैतान का है। और वही तो आता है आपके, अगर आपके मन के विचार आते हैं तो अपने आप को जांचिए, समझ जाइए कि वो बैरी आपके अंदर ऐसे विचारों को इम्पार्ट कर रहा है, वो आपके मन में वो कड़वी बीज बो रहा है, वो आपको अपने मिशन में शामिल कर रहा है। अगर आप उसके विचारों को सुनकर उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना शुरू कर रहे हो, वो आपके मन में विचार डालेगा। जो उसका काम करने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि आवाजें आएंगी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, हाँ वैसी आवाजें आएंगी, तब नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। यहाँ चर्च में बैठे बैठे वो आपके जहन में अलग अलग विचारों को इम्पार्ट कर सकता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं और इस समय आपके जहन में कुछ और बातें चल रही होगी। अच्छा वो देखो, वो ना बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, वो ना बिल्कुल ध्यान से सुन नहीं रही है, वो आपके मन में ये थॉट्स को पैदा कर सकता है। वो यहाँ पर बैठे बैठे भी आपके मन में ये विचार हो सकता है, ये कभी जो हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर दोष लगाते रह जाओगे, मन में उसे कोसते रह जाओगे और सब कुछ मिस कर दोगे, सारी बातें आप मिस कर दोगे। शैतान के मिशन में शामिल मत होइए।
दोष लगाना उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य को अपनी प्राथमिकता बनाएं। Whatever we do, जो कुछ आप करते हो परमेश्वर के राज्य के लिए हो और परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी की प्राथमिकता आपने किसको बनाया हुआ है? आपने कौन सी चीज को वो सिंहासन पर बिठा दिया है? वो कौन सी चीज है? वो क्या है? आज अपने आप को जांचिए प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अपने अपनी जिंदगी को परखिए, अपने आप को जांचिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बदलाव चाहता है। और वो बदलाव कैसे आएगा? वो बदलाव तब आएगा जब आपकी जिंदगी परमेश्वर की मर्जी के इर्द गिर्द होगी, जब आपकी जिंदगी का केंद्र, जब आपकी जिंदगी का फोकस परमेश्वर की मर्जी बन जाएगी। अपने जीवन से क्या चाहते हैं आप? क्या हासिल करना चाहते हैं लाइफ में? जब आप वहां पर प्रभु की आवाज को सुनने के तैयार हो जाएंगे, हाँ प्रभु मुझे बता, प्रभु आप क्या चाहते हो मेरी जिंदगी? वही तो है उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करना। वही तो है उसके राज्य और धर्म की खोज करना, उसकी मर्जी को जानना, उसकी इच्छा को खोज करना। God, what is it you want? प्रभु आप क्या चाहते हो? यहाँ परेशान हो रखे हैं, मेरे को वो ड्रेस खरीदनी है, मुझे वो ड्रेस खरीदनी है, मुझे वो कपड़े लेने हैं। और भाई प्रभु के पास तो जाओ, प्रभु से तो पूछो। यहाँ पे दुनिया में लोग मर रहे हैं, लोग अंधकार में नाश हो रहे हैं और आपको लगी है उस ड्रेस की। प्रभु आपके जीवन चाह रहा है कि आप लोगों में प्रार्थना करने वाले बनो और आप घर में क्लेश कर रहे हो कि मेरे को वो ड्रेस खरीदनी है।